नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात टेरर फंडिंग मामला। जी हां, मनोज कुमार की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एनआईए ने कोर्ट से मांगा है समय। 1 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ये फैसला सुनाया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनीत हमारे साथ बने हुए हैं। विनीत, टेरर फंडिंग मामले में एक बार फिर से मनोज कुमार की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और अब हाईकोर्ट से समय भी मांगा गया है एनआई की तरफ से। झारखंड हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में एनआईए से जुड़े इस मामले में सुनवाई हुई है। मनोज कुमार उर्फ मनोज यादव जो कि गिरिडीह में इन्हें 6 लाख रुपए के संग गिरफ्तार किया गया था और ये पैसे संभवतः नक्सलियों को पहुंचाए जाने थे और इस मामले में फिलहाल एनआईए जांच कर रही है। आपने देखा कि पिछले दिनों रांची में भी एनआईए की दबिश हुई थी, वो भी मामला इसी प्रकरण से जुड़ा हुआ है। टेरर फंडिंग का यह पूरा मामला है और इसमें एनआईए पूरी गहनता से जांच कर रही है कि आखिर मनोज कुमार की क्या भूमिका थी, किसके कहने पर इतनी बड़ी रकम वो नक्सलियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और किन किन लोगों की क्या क्या भूमिका है, किस तरह की सहभागिता है। इन सारी चीज़ों की जांच करने के लिए सोमवार से एनआईए ने रिमांड पर भी लिया है मनोज कुमार उर्फ मनोज यादव को और आज रिमांड का तीसरा दिन है। और इस बीच झारखंड हाईकोर्ट में मनोज यादव के द्वारा जमानत याचिका दाखिल की गई है जिस पर आज सुनवाई हुई डिवीजन बेंच में और एनआईए ने कोर्ट से वक्त मांगा है। एनआईए को इस मामले में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में जमा करने हैं। इसके लिए एनआईए के विशेष लोक अभियोजक के द्वारा कोर्ट से समय मांगा गया जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 1 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है। लेकिन इन सबके बीच आप देखें कि जिस तरह से लगातार एनआईए दबिश बना रही है, आरके कंस्ट्रक्शन जो कि झारखंड की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी बनकर उभरी है पिछले कुछ वर्षों में, उस पर भी एनआईए की दबिश बनी है। तो लगातार एनआईए इस कोशिश में है कि कौन कौन से सफेदपोश इस टेरर फंडिंग से जुड़े हुए मामले में संलिप्त हैं, उनकी क्या भूमिका है। इन सारे पहलुओं पर काफ़ी गहनता से एनआईए जांच कर रही है और जो आज तीसरे दिन की रिमांड पर एनआईए ने लिया है मनोज कुमार उर्फ मनोज यादव को, तो उससे भी पूछताछ की जाएगी क्योंकि पूर्व में ऐसा बताया जाता है कि मनोज कुमार उर्फ मनोज यादव आरके कंस्ट्रक्शन का ही कर्मचारी रहा था। काफ़ी वर्षों तक उसने आरके कंस्ट्रक्शन यानी कि रामकृपाल कंस्ट्रक्शन में अपनी सेवा दी थी। तो एनआईए इन पहलुओं पर भी जांच करने की संभवतः कोशिश कर रही होगी या पूछताछ में ये सारी चीज़ें भी खुलकर सामने आ सकती हैं कि किन किन लोगों ने के जरिए मनोज कुमार को ये पैसे नक्सलियों को पहुंचाने के लिए मिलते थे, किस तरह से टेंडर मैनेज किया जाता था और नक्सलियों को किस तरह से आर्थिक मदद पहुंचाई जाती थी। तो इन सारी चीज़ों पर जांच हो रही है। एनआईए पूछताछ लगातार कर रही है, दबिश भी बना रही है और इस बीच झारखंड हाईकोर्ट में एनआईए ने 1 जुलाई तक का वक्त मांगा है। अब 1 जुलाई को मनोज कुमार उर्फ मनोज यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विनीत। तो टेरर फंडिंग का मामला में ऐसे में मनोज कुमार को कहीं से भी राहत मिलती नहीं दिख रही है। मनोज कुमार की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और एनआईए ने हाईकोर्ट से समय भी मांगा है और लगातार एनआईए की जो दबिश है वो बनी हुई है।